हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 14। खालिद आइड्रिस को देख के कहता है कि ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले, ये तो बहुत शॉर्ट है, क्या इसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है? आइड्रिस कहती है कि मैंने इसे खुद पहनने के लिए नहीं चुना है। तो फिर खालिद को पता चल गया कि मेड ने ही उसे ये पहनने को कहा होगा, तो फिर उसने आइड्रिस को कवर कर दिया। आइड्रिस उसे थैंक यू कहती है और खालिद उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्या मेड से कहकर मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दूँ? आइड्रिस कहती है कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें कह दूंगी कि वो मुझे कंफर्टेबल कपड़े दे। और आइड्रिस को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। खालिद उसके फेस पर कर्ज करता हुआ कहता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है आइड्रिस, तुम्हारे गाल तो पूरे लाल हो गए हैं। तो आइड्रिस झटके से उठ गई और कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। खालिद कहता है कि हम जब भी अकेले होते हैं तब तुम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लगती हो, इससे मुझे हमारी वेडिंग नाइट की याद आती है। उस वक्त भी तुम्हारे एक्शंस अनप्रेडिक्टेबल थे और आज रात भी तुम ऐसा ही कर रही हो। तो आइड्रिस को याद आता है कि वो वेडिंग नाइट को डर की वजह से भागने लगी थी। खालिद कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब भी बेड पर हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बस तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ। तुम नर्वस फील कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करूँगा, तो तुम रिलैक्स करो। सोने से पहले मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहूँगा। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है आइड्रिस, या फिर तुम कुछ और करना प्रेफर करोगी? आइड्रिस ब्लश हो गई और वो भी लेट जाती है और कहती है कि नहीं, आई थिंक बात करना बहुत अच्छा रहेगा। और वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो खालिद? खालिद उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सुनना चाहता हूँ, कुछ भी। आइड्रिस सोचती है कि मेरी पूरी लाइफ में किसी ने पहली बार मुझसे ये पूछा है, पहले कोई भी मेरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। खालिद कहता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगता, तुम्हारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे सपनों के बारे में भी जानना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तो फिर आइड्रिस कहती है कि मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट फ्लावर है ब्लैक रोज़, क्योंकि तुमने मुझे पहली बार वही फ्लावर्स दिए थे। खालिद उसे कहता है कि इस कासल के गार्डन में जितने भी फ्लावर्स है वो सब तुम्हारे ही है। आइड्रिस कहती है वो मुझे आज ही पता चला, और ऊपर से जब कोई हमें फ्लावर्स देता है वो अलग फील होता है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल फील होता है। खालिद कहता है अगर तुम्हें मुझसे फ्लावर रिसीव करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं पूरे साल तुम्हारा रूम फ्लावर से डेकोरेट करके रखूँगा। आइड्रिस कहती है कि विंटर में तुम क्या करोगे? खालिद कहता है कि मैं एक्जोटिक फ्लावर्स ले आऊँगा जो विंटर में भी नहीं मुरझाएंगे। आइड्रिस कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करने लगेगी कि तुम अपनी वाइफ के लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। खालिद कहता है कि दूसरे लोगों के बारे में परवाह मत करो, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो। आइड्रिस सोचती है कि खालिद तो पहले ऐसा नहीं था, टाइम ट्रैवल करने के बाद क्या वो मुझे इतना ज़्यादा मिस करने लगा है? वो अभी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ कह रहा है। फिर आइड्रिस फिर से अपनी बात कंटिन्यू करती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो सिर्फ तुम ही हो। खालिद कन्फ्यूजिंगली कहता है कि क्या मैं? आइड्रिस कहती है कि हाँ। खालिद कहता है कि आइड्रिस क्या अभी तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो? आइड्रिस कहती है कि क्या? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली जो सच है वो बता रही हूँ। एनीवे, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो है मेरी फैमिली ने मुझे जिस तरह से ट्रीट किया था। वो हर वक्त मुझे बदनामी भरे शब्द कहते रहते थे, मेरी ओर डिस्गस्ट भरी नज़रों से देखते थे। वो लोग मुझसे इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकते हैं जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं भी ये जानती थी कि वो लोग मुझे क्या समझते हैं, लेकिन तब भी मैं यही चाहती थी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। तब ऐसा वक्त था, तब मैं ये चाहती थी कि वो मुझे प्यार करे। आफ्टर ऑल वो मेरी फैमिली थे, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी कि मैं मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स से प्यार की विश करती थी। वो लोग तो मुझे एक इंसान मानते ही नहीं थे, वो लोग तो मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। खालिद कहता है कि हमारी वेडिंग नाइट पे तुम्हारे हाथ पे जो चोट थी क्या वो उसकी वजह से ही थी? आइरिस कहती है कि हाँ, वो मेरे दूसरे बड़े भाई ने किया था, कीथ ने। तो खालिद गुस्सा हो गया और वो आइरिस से कहता है कि वो लोग भी पहले कुछ नहीं थे, उन लोगों की वजह से ही तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आई स्वेयर उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आइड्रिस को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे ये सब बताने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि वो सब बुरी मेमोरीज को याद करना तुम्हारे लिए पेनफुल रहा होगा। तो फिर आइड्रिस भी कहती है कि थैंक यू खालिद। फिर खालिद उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ आइड्रिस, वो लोग तुमसे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते थे? तो ये सुन के आइड्रिस बहुत ज़्यादा चौंक गए। खालिद उसे कहता है कि आफ्टर ऑल तुम तो बिट्राइस फैमिली की यंग लेडी हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुमसे इतना हेट क्यों करती है। आइड्रिस सोचती है कि क्या खालिद को ये नहीं पता है, क्या उसे ये नहीं पता है कि मैं सिर्फ हाफ नोबल हूँ।
उसे तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।